एक गांव में दो बहनें रहती थी, राधा और रिया। राधा के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब घर में हुआ। वहीं रिया की सुंदरता पे उसका विवाह एक बड़े घर में अमीर आदमी से हुआ। दोनों बहनें आसपास ही रहती थी। जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलने आ जाती थी। लेकिन रिया को उसके दौलत का घमंड हो गया था। वो हमेशा राधा को अपने दौलत का अभिमान दिखाती थी। अरे, वो राधा, तुम्हें पता है, मेरे पति ने मेरे लिए सोने का पायल लिया है। और वो जो तुम्हारे घर के पास अभी अभी नई हवेली बनी है ना, उसे मेरे पति खरीद रहे हैं। काश तुम्हारा पति भी तुम्हारे लिए कुछ ले पाता। अभी तक उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया होगा। खैर, छोड़ो, उसके तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। राधा का जीवन बहुत ही गरीबी में गुजर रहा था। दोनों को खाने के लिए बस एक ही हिस्से का खाना मिलता था। राधा कई बार रिया से मदद मांगने भी गई। सुनो रिया बहन, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। तुम अभी मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं कुछ दिनों में उसे लौटा दूंगी। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो रिया। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे, तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें अभी ही बताया था ना कि तुम्हारे घर के पास की हवेली हम खरीद रहे हैं। तो आज मेरे पति सारे पैसे लेकर हवेली खरीदने चले गए हैं। काश तुम पहले बोलती तो मैं कुछ करती। लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चलो ठीक है, मुझे और भी बहुत काम है। मैं जाती हूँ। राधा को बहुत बुरा लगा। उसकी बहन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया और वो बहुत उदास हो गई। वो सोचने लगी कि अब मैं किससे पैसों की मदद मांगूं। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। यहीं पास के गांव में मेरे भाई और भाभी भी रहते हैं। मुझे शाम होने से पहले उनसे मदद मांगने जाना चाहिए। वो मुझे पैसे देने से कभी इनकार नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो अपने भाई के गांव जाने लगी। रास्ते में जाते जाते उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं, जो अपने हाथ में एक मटका लिए रहते हैं। बाबा, आप इतना भारी मटका लेकर कहीं जा रहे हो क्या? और आप बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। मैं बहुत दूर से ये भारी मटका लेकर आया हूँ और बहुत ही थक गया हूँ। तो सोचा पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लूं और फिर घर जाऊं। वैसे तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो बेटी? मैं इस तरफ मेरे भाई के घर जा रही हूँ। मुझे थोड़ा काम था तो सोची भाई के ही घर चली जाती हूँ। मेरे भाई इसी गांव में रहते हैं। आप भी तो इसी तरफ जा रहे हो। तो लाओ बाबा, मैं आपका भारी मटका आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। मैं बहुत ही थक गया हूँ और मटके के लेकर घर तक जा सकूं ऐसी हालत भी नहीं है। धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लो मटका। राधा बूढ़े बाबा का मटका लेकर उनके घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद बाबा अपने घर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद बेटी। मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा जो अपने से पहले दूसरों की मदद करे। तुमने मेरा ये भारी मटका उठाकर मेरे घर तक लाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे। ये मेरा आशीर्वाद है। ये तो मेरा सौभाग्य है बाबा, जो मुझे आपका काम करने का मौका मिला। आप तो मेरे पिता के समान हो।
और कोई बेटी अपने पिता के काम को करने से मना कर सकती है क्या? अच्छा बाबा, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे अभी भाई के घर भी जाना है। राधा बाबा के घर से अपने भाई के घर की ओर जाने लगी। वो मन ही मन बहुत उदास थी और थोड़ी देर बाद अपने भाई के घर पहुंच गई। भाभी, आप कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगी। और बड़े भैया कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया कहीं गए हैं क्या भाभी? हाँ हाँ, उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वो बाहर गए हैं। तुम्हें क्या काम है जो आज हमारे घर आई हो? बताओ मुझे, क्या लेने आई हो यहाँ? वो भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कल से घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। आप मुझे थोड़े दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे दो। मैं उन्हें कुछ ही दिनों में वापस लौटा दूंगी। अरे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हर रोज किसी न किसी को दान में देते रहे। हमें भी खाने की जरूरत पड़ती है। अगर सबको पैसे ही देते रहे तो हम क्या खाएंगे? चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। राधा को उसकी भाभी ने भी पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए वो बहुत ही उदास हो गई और वहां से जाने लगी। अरे बेटी, तुम अपने भाई के घर से इतनी जल्दी जा रही हो? तुम्हारे भाई और भाभी घर पे नहीं थे क्या? बेटी। हाँ बाबा, मैं अपने भाई के घर गई थी, लेकिन घर पे बस भाभी ही थी और भाई किसी जरूरी काम से बाहर गए थे। भाभी ने मेरे काम को पूरा करने से मना कर दिया, इसलिए अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बेटी, मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा और एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें कुछ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। चलो घर के अंदर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। बेटी, नीचे पड़े मटके में से एक मटका तुम ले लो। इस मटके में फल है। रास्ते में जब भी तुम्हें भूख लगे तब खा लेना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार है। ले लो बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ठीक है, तो अब मैं घर जाती हूँ। मुझे शाम होने से पहले घर भी पहुँचना है। राधा फलों से भरा मटका लेकर अपने घर जाने लगती है। शाम होने से पहले वो अपने घर पहुँच जाती है। अरे राधा, तुम आ गई। मुझे तो बहुत चिंता हो रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने कुछ पैसे दिए क्या? तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? बताओ। वो वो घर पे भाई नहीं थे, बस भाभी ही थी। मैंने जब उनसे पैसे के लिए कहा तो उन्होंने साफ पैसे देने से इनकार कर दिया और मुझे भी घर से जाने के लिए कह दिया और मैं अपने घर आ गई। तो आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है और आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा। मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे ये फलों से भरा मटका दिया है। चलो हम इसे खोल के फल खाते हैं। दोनों मटके को खोलने लगते हैं और जैसे ही मटका खुलता है, मटका बहुत सारे सोने के सिक्कों से भरा रहता है। अरे, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। वो बूढ़े बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इतने गरीब थे, लेकिन भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
उन्होंने मुझे ये मटका देकर हमारे भाग्य ही खोल दिए। अब से हमें कभी भी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। उसके बाद से राधा और उसके पति ने पास की खेत खरीद ली और वो खुशी खुशी जीवन जीने लगे थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रिया को राधा के तरक्की का पता चला और वो राधा से बहुत ही जलने लगी थी। सुना है, राधा के पति ने वो रामू की पूरी खेत खरीद ली है। आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? खैर छोड़ो, हमें क्या, हमारे पास तो पहले ही इतना धन है। हमें क्या करना है? और एक दिन अचानक से रिया के पति की तबीयत खराब हो गई और उसे बहुत ही महंगे अस्पताल में भर्ती कराया। रिया के पति को इलाज कराने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो रिया राधा के पास मदद मांगने गई। राधा बहन, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। देखो, तुम मुझे पैसे देने से मना मत करना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं अपना हवेली तुम्हें बेचना चाहती हूँ। तुम मुझे मेरे हवेली के सही पैसे दे दो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम कैसी बात कर रही हो रिया? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम मुझे अपना हवेली बेचना चाहती हो तो ठीक है, मैं ले लूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हारे पति के इलाज के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। राधा ने रिया को उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे दे दिए और उसकी हवेली खरीद ली। अब राधा और उसका पति दोनों ही एक सुख भरा जीवन जीने लगे थे। वहां थोड़े ही दिन में रिया के पति का इलाज हो गया था और वो ठीक हो गया। रिया ने अपनी दोनों हवेली बेच दी थी, इसलिए उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो वो अब राधा के पुराने झोपड़ी में रहने लगी। अजी देखो ना, भगवान से हमारे साथ क्या कर दिया। हमारी इतनी बड़ी बड़ी हवेली थी, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम तो बहुत ही गरीब हो गए। हाँ, भगवान ने हमें सबक सिखा दिया है। हम अपने धन का बहुत ही अभिमान करने लग गए थे, इसलिए भगवान ने हमारे साथ ये किया और अपना सब कुछ छीन लिया। चलो जाने दो, अब हम बिना किसी घमंड के एक सादा जीवन जिएंगे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी अपने दौलत का बहुत घमंड हो गया था। मेरे पास पैसे रहने के बाद भी मैंने अपने बहन राधा की कभी मदद नहीं की और मेरे बुरे समय पे उसी ने मेरी मदद की। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भगवान उसको सारी खुशियां दे। उसके बाद से सभी अपना अपना जीवन जीने लगे।